students, now we will discuss about the physical quantity. In first video lecture हम लोगों ने डिस्कस किया था what is motion. Now we will discuss about the physical quantity. So what is physical quantity? ये आप लोगों ने टर्म बेटा 9th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया होगा, तो हम लोग उसको थोड़ा रैपिड रिवीजन करते हैं. सो फिजिकल क्वांटिटी है क्या? तो अ फिजिकल क्वांटिटी इज़ अ प्रॉपर्टी. फिजिकल क्वांटिटी इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल. लाइक आपके पास कोई चीज़ है जिसका कुछ ना कुछ मास होगा, तो मास इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज़ अ प्रॉपर्टी. सो फिजिकल क्वांटिटी इज़ अ property of a material or system that can be quantified. मतलब हम लोग उसको मेजरमेंट से मेज़र कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं that can be quantified by measurement. ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल और सिस्टम that can be quantified by the measurement. ठीक है, it can also be expressed as, जो फिजिकल क्वांटिटी बेटा उसको एक्सप्रेस कैसे करें? तो एक्सप्रेस एज द हम लोग कर सकते हैं उसको द कॉम्बिनेशन ऑफ अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड अ यूनिट. लाइक हम लोग को एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स. लाइक एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग यहाँ पर मास. ठीक है, मास कैन बी रिटन एज, मास को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? n kg, वेर n क्या है बेटा? सो वेर n इज इक्वल टू हम लोग उसको लिख सकते हैं कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगा. एंड kg क्या है? kg जो है इट इज़ अ यूनिट ऑफ अ मास. तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को आपको रिप्रेजेंट करना हो, तो रिप्रेजेंट आप करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ता है? उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में उसका यूनिट लिखना ज़रूरी है. ठीक है, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को आपको लिखना हो तो आपको उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ उसका यूनिट लिखना ज़रूरी है. विदाउट यूनिट आप लोग लिख सकते नहीं. लाइक मैंने आपको पूछा कि बेटा आपका मास बताओ, आप बोलोगे 20. कोई भी बंदे को मैंने पूछा कि आपका मास बताओ, तो उसने बोला कि भाई 20. तो अभी मैं समझूँ क्या? 20 kg है, 20 ग्राम है, मिलीग्राम है, पाउंड है, क्या समझूँ? लेकिन आप ऐसा पर्टिकुलर आंसर देते हो कि सर मास 20 kg है, तो कोई भी बंदे को समझ में आ सकता है कि ठीक है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू 20 है और उसका जो यूनिट है वो kg में है. ठीक है, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में वह उसका यूनिट भी लिखना ज़रूरी होता है. ठीक है, चलो अभी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हम लोग पढ़ते हैं कि कौन कौन से टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है. टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. सो फर्स्ट वन इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड वन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. तो हमारे पास दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ है, स्केलर क्वांटिटी एज वेल एज वेक्टर क्वांटिटी. दोनों में डिफरेंस बहुत है. स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट आपको करना है तो आपको ज़रूरी होगा उसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए. स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए आपको? उसका मैग्नीट्यूड चाहिए. ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है लेकिन डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है. डायरेक्शन इज़ नॉट नेसेसरी टू रिप्रेजेंट द स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, हम लोग अभी एग्जांपल डिस्कस करते हैं. देन आफ्टर वेक्टर क्वांटिटी. तो वेक्टर क्वांटिटी को आपको रिप्रेजेंट करना है तो आपको कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए एज वेल एज उसकी डायरेक्शन भी चाहिए. तो अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब बाय ओनली मैग्नीट्यूड
not a direction, then it is called a scalar quantity, and a physical quantity which can be described by the magnitude as well as direction, then it is called the vector quantity. ठीक है, हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं बेटा, तो आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल लेते हैं, तो ले लेते हैं पहले तो मास, देन आफ्टर टेम्परेचर, देन आफ्टर डेंसिटी। सो दिस आर द फिजिकल क्वांटिटी। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का ज़रूरी है, ठीक है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। मैंने पूछा कि भाई आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, तो आप ऐसा बोलोगे कि सर नॉर्थ डिग्री में नॉर्थ डायरेक्शन में सर 20 डिग्री सेल्सियस है। दैट इज़ नॉट नेसेसरी। सिर्फ आप बताओगे सर 20 डिग्री सेल्सियस है, 50 डिग्री सेल्सियस है, वॉट एवर, जो भी कोई डिजिट है वो आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। लेकिन अभी वेक्टर क्वांटिटी की हम लोग बात करते हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी में सबसे ज़रूरी एग्जाम्पल वेलोसिटी, फिर हम लोग पढ़ेंगे अभी आज डिस्प्लेसमेंट, देन आफ्टर हम लोग लिख सकते हैं एक्सेलरेशन, फोर्स एटसेट्रा। तो ये वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, तो ये सारी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी। मैं आपको बोलूँ कि भाई आपकी वेलोसिटी बताओ, तो आप बोलोगे सर 20 मीटर पर सेकंड, तो ये नहीं चलेगा। 20 मीटर पर सेकंड इन नॉर्थ डायरेक्शन, 20 मीटर पर सेकंड इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कुछ भी आपको डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी ज़रूरी होती है। दैट्स वाई वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। तो स्केलर और वेक्टर दोनों में डिफरेंस क्या है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड ज़रूरी है, डायरेक्शन ज़रूरी नहीं है। तो वो स्केलर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ज़रूरी है, तो उसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज, बेसिक 2 फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है। चलो, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आवर प्रीवियस टॉपिक मोशन। तो मोशन को अभी हम लोग पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन। तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा हम लोग इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज वन डायमेंशन मोशन, ये अभी हम लोग प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। सेकेंड वन इज 2 डायमेंशन मोशन, थर्ड वन इज 3 डायमेंशन मोशन। चलो, तो ये समझने के लिए हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकली विजुलाइज में आपको करवाता हूँ स्टूडेंट्स, कि डायमेंशन है तो एक्सिस के फॉर्म में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। ऑल दिस 3 एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। जेड आपको लगेगा सर ये तो आपने क्रॉस ड्रॉ किया है, लेकिन मैं अभी आपको विजुलाइज करवाता हूँ तीनों एक्सिस कैसे होती है, ठीक है। चलो, ये मैंने रखा है एक्स एक्सिस, ये मैंने रखी है वाई एक्सिस, एंड जेड एक्सिस जो होती है स्टूडेंट्स वो ऐसे होती है, ठीक है। ये तीनों एक्सिस जो है ये मैंने रखी है एक्स एक्सिस, ठीक है। ये ऊपर आती है, ऐसे ऊपर आती है वाई एक्सिस, ठीक है। और ये हो गई आपकी जेड एक्सिस, आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। चलो, अभी हम लोग इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन आपको विजुलाइज मैंने करवा दिया। ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस, ये आ रही है वाई एक्सिस, ये हो गई जेड एक्सिस। तो ये एक्स और ये वाई, तो यहाँ पर ये जो बन रहा है दिस इज़ द एक्स वाई प्लेन। यहाँ पर वाई और ये जेड एक्सिस, तो ये बनेगा हमारा वाई जेड प्लेन, और ये एक्स और ये जेड, तो ये हो गया हमारा एक्स जेड प्लेन, ठीक है। चलो, नाउ अभी हम 1 डायमेंशन मोशन। तो 1 डायमेंशन मोशन मतलब क्या कि सपोज ऑब्जेक्ट जो बेटा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, या तो एक्स एक्सिस पर ही ऐसे सीधा सीधा जा रहा है, या तो वाई एक्सिस पे ऐसे ऊपर धीरे धीरे आ रहा है,
या जेड एक्सिस पे ऐसे मोशन में जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वो मोशन में है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वन डायमेंशन मोशन। मतलब आप पैदल चलते चलते जा रहे हो, कहीं पर भी टर्न लेते नहीं हो, कंडीशन अप्लाई, आप कहीं पर भी टर्न लेते नहीं हो, इन दैट केस दैट मोशन इज कंसिडर एज अ वन डायमेंशन मोशन। ठीक है। देन आफ्टर टू डायमेंशन मोशन, टू डायमेंशन मोशन मतलब क्या कि सपोज ऑब्जेक्ट जो है वो सिर्फ एक्स वाई प्लेन में मोशन में है, या तो वाई जेड प्लेन में है, या तो एक्स जेड प्लेन में है। ठीक है, चलो वो मैं इसको निकालता हूँ, तो और मैं आपको विजुलाइज मैंने करवा दिया। अभी हम लोग एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे बेटा, तो आपको थोड़ा अच्छा रहेगा। तो वन डायमेंशन मोशन जो है उसका कुछ एग्जाम्पल आपको लिखना है। तो कल भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि मोशन ऑफ अ ट्रेन जो सीधे रास्ते पे ही जाता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ऑन अ लीनियर पाथ। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट वो सीधा सीधा चलते चलते जा रहा है, कहीं पर भी टर्न लेता नहीं है, सिर्फ आगे ही आगे बढ़ता जा रहा है, देन दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द वन डायमेंशन मोशन। चलो अभी टू डायमेंशन मोशन में आपको विजुलाइज करता आता हूँ। समझो बेटा, एक लाइव एग्जांपल सपोज मैं आपको बताता हूँ। याद करो आपने अपने बचपन में बेटा कैरम बोर्ड तो खेला ही होगा। मैं यहाँ पर कैरम बोर्ड को ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। कैरम बोर्ड यहाँ पर याद करो, जो उसके स्ट्राइकर कुकीज़ होती है वो यहाँ से बाहर निकलती है। ठीक है, ये आप लोगों ने खेला हुआ है बेटा। ये हमारा बीच में वो सेंटर होता है जहाँ पर हम लोग वो उसके जो कुकीज़ होती है वो अरेंज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारा वो स्ट्राइकर रखने की वो जगह आती है। ठीक है, चारों साइड आते हैं, मैंने एक ही साइड ड्रॉ की है। चलो अभी ये जो पूरा जो स्क्वायर कैरम बोर्ड आता है बेटा, उसको मैं एक्सिस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ। मानो कि ये है एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस है। तो अभी आप यहाँ से जो भी स्ट्राइकर से कुकी को मारोगे तो कुकी का मोशन होगा या तो स्ट्राइकर का मोशन होगा, वो सिर्फ एक्स वाई प्लेन में ही होगा, कैरम के अंदर ही होने वाला है। ठीक है, तो दिस इज एक्स एंड वाई, तो ये बन गया बेटा एक प्लेन बन गया। ठीक है, प्लेन बन गया। दैट्स वाई जो मोशन ऑफ अ जो स्ट्राइकर होता है दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मोशन इन टू डायमेंशन। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आपने अपने बचपन में खेला ही होगा, ये कैरम आपने खेला ही होगा, तो यहाँ से तुरंत आप समझ सकते हो हाँ सर हमने खेला है। तो ये जो एग्जांपल है दैट इज द मोशन ऑफ टू डायमेंशन। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं मोशन of a striker on a carom board. Motion of a striker on a carom board, this is the best example of two dimension motion. Now अभी हम लोग थ्री डायमेंशन मोशन का एग्जांपल देखते हैं। तो शायद आपने स्टूडेंट्स देखा होगा, मैं फिर से एक बार फिर से यहाँ पर तीनों एक्सिस को रिप्रेजेंट करता हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। आप अपने बचपन के टाइम पे या अभी भी, लेकिन अभी तो कोविड चल रहा है तो अभी तो नहीं जाते होंगे, लेकिन आप बचपन में या तो कई बार गार्डन में गए होंगे, तो गार्डन में आपने बटरफ्लाई को फ्लाई करते हुए देखा होगा स्टूडेंट्स। बटरफ्लाई जो फ्लाई करता है वो कैसे मोशन करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्स एक्सिस पे जाता है, सिर्फ वाई पे जाता है या जेड पे जाता है, या सिर्फ एक्स वाई प्लेन में सिर्फ या वाई जेड प्लेन या एक्स जेड प्लेन, ऐसा नहीं होता है। वो रैंडम मोशन करता है, कहीं पर भी ऐसे 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 जो जिगजैग पैटर्न से कहीं पे भी वो मोशन में वो रह सकता है। ठीक है, मोशन ऑफ अ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई तितली को आपने उड़ता हुआ देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग उसका अच्छा एग्जांपल लिख सकते हैं थ्री डायमेंशन मोशन में, मोशन ऑफ अ बटरफ्लाई। ठीक है, ये थ्री डायमेंशन जो मोशन है उसको आप रैंडम मोशन भी बोल सकते हो, क्योंकि बटरफ्लाई का जो मोशन है बेटा दैट इज रैंडम मोशन, वो नॉट इवन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन में होता नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्री एग्जांपल्स नाउ द फंडामेंटली वी आर द क्लियर कि थ्री टाइप्स ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन। वन डायमेंशन मोशन मतलब सीधे रास्ते पर का मोशन होगा, दैट इज अ वन डायमेंशन मोशन। टू डायमेंशन मोशन तो जो एक्स वाई प्लेन में मोशन में होगा, या तो वाई जेड प्लेन में मोशन में होगा, या तो एक्स जेड प्लेन में मोशन में होगा,
दैट इज कॉल्ड टू डायमेंशन मोशन। तो वो आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये होगा कि मोशन ऑफ अ स्ट्राइकर ऑफ ऑन अ कैरम बोर्ड। तो कैरम बोर्ड कैरम आप सबने खेला है, तो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। एंड थ्री डायमेंशन मोशन दैट इज रैंडम मोशन। तो इन दैट मोशन वी डिस्कस द एग्जाम्पल मोशन ऑफ अ बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई अपने फ्लाई करते हुए स्टूडेंट्स देखा होगा कि जो बटरफ्लाई मोशन में रहता है वो कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है, कोई भी प्लेन में मोशन में रह सकता है, नॉट इन अ एक्स वाई, नॉट इन अ वाई जेड, नॉट इवन इन अ एक्स जेड, कोई भी डायरेक्शन में वो मोशन में रहता है। दैट्स वाई थ्री डायमेंशन मोशन का अच्छा एग्जांपल है मोशन ऑफ अ बटरफ्लाई। ठीक है, अभी ये मोशन के साथ जुड़े हुए जो अच्छे जो हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है उसको हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छा रहे। चलो नाउ मोशन के साथ जुड़ा हुआ सबसे पहले दो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक जो है बेटा दैट इज़ कॉल्ड डिस्टेंस, हम लोग डिस्कस करने जाएंगे डिस्टेंस। एंड दूसरा जो उसके बाद डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट। चलो तो पहले हम लोग डिस्टेंस के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। हम लोग वन डायमेंशन मोशन के फॉर्म में अभी डिस्कस करते हैं। चलो मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो दिस इज़ द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज़ द 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो है दिस इज़ जो मेंशन मैंने नंबर किया बेटा वो सपोज मान लेते हैं कि किलोमीटर में है ये, मतलब 0 से 1 किलोमीटर, 1 से 2 ऐसे मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि कोई एक जो बंदा है, कोई एक मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट है, वो अभी 2 नंबर पे खड़ा है और उसको पहुंचना है 6 पे पहुंचना है। कहाँ पर पहुंचना है? 6 पे पहुंचना है। उसको रास्ता पता नहीं है तो वो अपनी मोपेड लेके निकलता तो है, तो यहाँ से वो निकलता है, आगे आगे जाता है। 5 पे किसी ने पूछा, इसने किसी को पूछा कि भाई ये 6 नंबर पे ये जो प्लेस है वो कहाँ है, तो उसने बोला अभी और थोड़ा आगे जाओ। तो वो आगे चला जाता है और 6 नंबर को क्रॉस करके वो 8 पे चला जाता है। उसको लगा कि मैं तो थोड़ा आगे आ चुका हूँ, तो वो क्या करता है यहाँ पर और एक बंदे को पूछता है। तो वो बंदा बताता है कि भाई आप 2 किलोमीटर आगे आ चुके हो, आप एक काम करो यू टर्न लो और वापस 2 किलोमीटर रिवर्स जाओ। तो वो यहाँ से यू टर्न लेके वापस जाके वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन प्लेस 6 नंबर पे वो पहुँच जाता है। ठीक है, चलो अभी समझो बेटा यहाँ से हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो चीज़ डिस्कस करनी है दैट इज़ द फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड द डिस्टेंस। तो यहाँ पर जो बंदा है वो 2 से 6 पे पहुँचना चाहता है, लेकिन उसने जो पूरी पाथ लेंथ कवर की 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, वापस 8 से 7 और 7 से 6 वो आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर उसकी जर्नी कंप्लीट करने के लिए जो भी टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड में उसने कितनी पाथ लेंथ कवर की है, दैट पाथ लेंथ इज कॉल्ड द डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एन ऑब्जेक्ट कवर्स इट्स टोटल पाथ इन अ पर्टिकुलर टाइम, देन इट इज़ कॉल्ड, हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम लोग ये जो एग्जांपल लिया स्टूडेंट्स, उसमें उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू पहले 2 से 8, तो 2 से 1 2 3 4 5 एंड 6 किलोमीटर पहले ये कवर किया, प्लस 8 से वापस वो 6 पे, तो फिर से 2 किलोमीटर कवर किया। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट इज़ 8 किलोमीटर। ठीक है, एंड डिस्टेंस इज़ हम लोग लिखेंगे बेटा इसको स्केलर क्वांटिटी, इसको हम लोग लिखेंगे स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरी है। ये ऐसा नहीं कि कौन सी डायरेक्शन में गया, यू टर्न लिया, उसकी क्या डायरेक्शन है, डायरेक्शन को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स व्हाई डिस्टेंस इज कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी। चलो इसका यूनिट क्या क्या बन सकते हैं, तो एक तो हम लोगों ने पढ़ा किलोमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, ये तीनों उसके क्या बेटा यूनिट्स है। ठीक है, चलो तो ये पढ़ लिया हम लोगों ने डिस्टेंस के बारे में।
कि वो कोई भी पाथ से जर्नी करता है तो उसमें डायरेक्शन मैटर करती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो कैसे कितना वो उसकी कितना उसने पाथ कवर किया वो ही मैटर करता है। ठीक है, चलो नाउ अभी हम लोग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट। ये चीज़ें बहुत बेसिक है स्टूडेंट्स, ये आगे सब जगह पर पूरे मैकेनिक्स में डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब चीज़ें आने ही वाली है। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या कि कोई भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन होता है वो मोशन से उसके पोजीशन में कितना चेंज हुआ। तो वह 2 से पहले 8 पे गया, 8 से वापस यू टर्न लेके 6 पे आया, लेकिन पोजीशन कितनी चेंज हुई, 2 से कहाँ पहुंचा वो आखिर में 6 पे ही पहुंचा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन in a particular time is called displacement. Displacement can be denoted by delta x. तो डेल्टा x हम लोग लिख सकते हैं उसकी फाइनल पोजीशन माइनस लिख सकते हैं स्टूडेंट्स इनिशियल पोजीशन। सो डेल्टा x दैट इज इक्वल हम लोग लिख सकते हैं xf माइनस xi। xf that is indication of final position and xi that is indication of initial position। तो फाइनल पोजीशन वो 6 पे पहुंचा, तो लिख सकते हैं हम लोग 6 किलोमीटर माइनस 2 किलोमीटर, तो 6 माइनस 2 इट इज़ 4 किलोमीटर। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट इज़ रिक्वायर अ मैग्नीट्यूड, जो हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर 4 किलोमीटर उसका मैग्नीट्यूड है, एज वेल एज उसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन यहाँ से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि वह 2 से 6 मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में उसने 4 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट किया है। ठीक है, 4 किलोमीटर इन प्लस एक्स एक्सिस, तो दिस इज इट्स डायरेक्शन। ठीक है, ये जो की है रिप्रेजेंट की है उसकी डायरेक्शन है, और ये 4 किलोमीटर जो है वो उसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, सो नाउ द बेसिक फंडामेंटल आप क्लियर होने चाहिए स्टूडेंट्स के व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्पीड एंड वेलोसिटी, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी स्पीड। चलो डिस्टेंस कंप्लीट कर दिया, डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट किया, ये बेसिक लेवल पे स्टूडेंट्स हम लोगों ने किया। इसकी आगे भी और डिटेल भी है, तो जैसे जैसे हम लोग फिजिक्स में आगे चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे वो हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। सो दिस इज़ द फंडामेंटल क्वांटिटी दैट इज द स्पीड। तो स्पीड मतलब क्या और स्पीड क्यों फाइंड करनी पड़ती है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी पोजीशन कुछ ना कुछ चेंज होती रहती है। तो पोजीशन जो चेंज होती रहती है वो पोजीशन कितने रैपिडली वो चेंज करता है वो फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ता है बेटा, उसकी स्पीड फाइंड करनी है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसकी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कितनी रैपिडली चेंज होती है, कितनी रैपिडली उसकी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती है वो फाइंड करने के लिए हमें स्पीड फाइंड करना ज़रूरी है। तो स्पीड फाइंड करने की ज़रूरी क्यों उसकी डिमांड ज़रूरी है, तो बेसिकली कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज तो करता है, वो कितने रैपिडली चेंज करता है वो हमें फाइंड करना होगा। तो वो फाइंड करने के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, उसकी स्पीड फाइंड करेंगे। ठीक है, तो स्पीड इट इज़ अ रेशियो ऑफ, हम लोग इसको लिख सकते हैं इट इज़ अ रेशियो ऑफ, स्पीड जब लिखेंगे तब लिखेंगे डिस्टेंस, इट इज़ अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। तो इसको मेंशन करें स्पीड दैट इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, स्पीड इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज स्पीड को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, क्योंकि देखो यहाँ पर डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी दैट्स वाई स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है,
उसकी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्शन इज़ नॉट नेसेसरी, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ज़रूरी है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड मतलब क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, चलो इसको मैंने अभी भी बता बेटा, फिर से एक बार बताता हूँ, इसको अच्छे से और हम लोग पढ़ेंगे जब चैप्टर आएगा, तब उसके डिटेल में हम लोग जाएंगे। अभी सिर्फ फंडामेंटली ये क्या है ये हमें पता होना चाहिए। ये सब आप लोगों ने अपने 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया है। ठीक है, चलो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस वेलोसिटी। वेलोसिटी भी स्टूडेंट्स स्पीड जैसा ही है, स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड ज़रूरी है। इफ़ मैग्नीट्यूड के साथ हम लोग डायरेक्शन को भी जोड़ दें तो वो फिजिकल क्वांटिटी जो स्पीड थी उसको हम लोग वेलोसिटी बोल सकते हैं। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वेलोसिटी इज़ अ रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम पीरियड। तो हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। चलो, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत है और उसकी डायरेक्शन की भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट्स आप डिस्प्लेसमेंट है एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स वाई वेलोसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, सो यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स 4 फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपको पता चल जाना चाहिए कि व्हाट इज़ डिस्टेंस, व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज़ स्पीड एंड व्हाट इज़ वेलोसिटी। उसमें कौन सी क्वांटिटी है जो वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी स्केलर है, क्यों स्केलर बोला जाता है, क्यों वेक्टर उसको बोला जाता है, क्या उसके यूनिट्स हैं। तो अभी यहाँ पर उसके दोनों के यूनिट हम लोग डिस्कस करते हैं। इफ़ डिस्टेंस इज मेजर इन किलोमीटर एंड टाइम इज मेजर इन आवर, तो इसका एक यूनिट बन जाता है किलोमीटर पर आवर। सेम डिस्प्लेसमेंट जो है सपोज किलोमीटर में मेजर होता है, इन टाइम पीरियड आवर में, तो एक यूनिट बनेगा उसका किलोमीटर पर आवर यूनिट बन सकता है। दूसरा यूनिट, इफ द डिस्टेंस इज मेजर इन मीटर एंड टाइम पीरियड इज मेजर इन सेकंड, देन द सेकंड यूनिट इज कॉल्ड मीटर पर सेकंड। सेम चीज़ यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मीटर में है, टाइम पीरियड सेकंड में, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं मीटर पर सेकंड। और एल्स इफ द डिस्टेंस इज मेजर इन सेंटीमीटर, टाइम इज मेजरमेंट इन सेकंड, देन सेंटीमीटर पर सेकंड इज ऑल्सो यूनिट ऑफ स्पीड। सेम चीज़ यहाँ पर स्टूडेंट्स सेंटीमीटर पर सेकंड, इसका भी यूनिट आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये अभी यूनिट कैसे बनाते हैं, तो जिस तरह से उसका इक्वेशन डिज़ाइन होता है वो फिजिकल क्वांटिटी जो है उसके ऊपर से हम लोग यूनिट ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 फिजिकल क्वांटिटी जो बेसिक है, जो आपको समझ में आ गई है अभी, और इसको आप अच्छे से रिफ़र करोगे और उसको कंसेप्चुअली आप समझोगे तो आप अच्छे से क्लियर कर सकोगे। ठीक है, सो नाउ अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि थोड़े इसके रिलेटेड जो सम्स है कि कैसे स्पीड फाइंड की जाती है, कैसे वेलोसिटी फाइंड की जाती है, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सो नाउ स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप देख के ये क्वांटिटी के बारे में अपने हिसाब से आप लॉजिकली आप उसको सोचोगे कि ओके हाउ कैन वी मेज़र द स्पीड एंड हाउ कैन वी मेज़र द वेलोसिटी, क्यों ये फिजिकल क्वांटिटी फाइंड करने की ज़रूरी हुई, तो वो मैंने आपको बताया। तो ये सब चीज़ें आप अपने लाइफ में रूटीन लाइफ के साथ जुड़ोगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। सो नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे अभी कल थोड़े और नए कंसेप्ट के साथ।